Yes, now we are to move forward in this lesson on superstitions by A.G. Gardiner, Alfred George Gardiner. We were here in the last video, page number 13. Coincidentally, this lesson is there on page number 13, and a great deal of discussion about this number is also there in this lesson. Second paragraph, that it exists is evident from many irrefutable signs. That it exists is proved by many irrefutable signs. It means what? सुपरस्टिशन. क्या बता रहे, देखिए कि ये अस्तित्व में है. अब अस्तित्व में है, ये बोलना ही पर्याप्त नहीं है, इसको किसी न किसी एग्जाम्पल से प्रूव किया जाता है. एंड गार्डनर सजेस्ट अस दैट इट कैन बी प्रूव्ड बाय मैनी इररेफ्यूटेबल साइंस. ऐसे बहुत से और जिन पर कोई विवाद की संभावना ही नहीं है, ऐसे प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, सिंबल्स हैं हमारे चारों ओर, जिनसे हमें ये मानने को बाध्य होना पड़ता है दैट वी डू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरस्टिशन. देयर आर न्यूमरस स्ट्रीट्स इन लंडन एंड आई डेयर से इन अदर टाउन्स टू, in which there is no house numbered 13, and I am told that it is very rare that a bed in a hospital bears that number. Something very striking for you and me. There are so many cities, metros are there in this world, and London is one of the biggest metro cities of this world. No doubt ultra modern in approach as well. But still Gardiner is suggesting one very striking thing about London, is saying that I dare say, it means I am assured that there are so many streets in London where house number 13 is not found. 13 नंबर घर का होता ही नहीं. And he is telling us one more thing in the same context, that I am told that it is very rare that a bed in a hospital bears that number. That it is very rare that any bed in a hospital bears that number, means number 13. तो क्या होता होगा बेटा, थोड़ा सा फिर इमेजिन करें. अब हाउस क्यूज में होते हैं, आपको पता है, सीक्वेंस में नंबर होते हैं, तो फिर क्या होगा? वी कैन इमेजिन दैट 14 would be there after 12. There is no place for 13. Similarly, beds in hospital are also there in sequence, but no bed bears that number 13. So 14 would be there after 12. What do you think? That changing, or rather omitting one number from sequence can have any impact. Something very surprising. कैसा सा है
अगर वास्तव में ही डरावना है, वास्तव में ही इसका इम्पैक्ट है, इसका नंबर 13 का, तो एज स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर यू मस्ट थिंक दैट इट वुड certainly show its impact. अब घर सीक्वेंस में बाय द वे 13 नंबर पे आ रहा है, आपने या मैंने या किसी ने भी उस पे 14 लिख लिया, सीक्वेंस बिगड़ गई, आगे वाला वापस 14 नहीं लिखेगा, फिर 15, तो 100 की जगह 99 ही हो पाएंगे. इट डजंट मैटर. बट कैन वी चेंज द ग्राउंड रियलिटी? क्या ग्राउंड रियलिटी भी इससे चेंज हो जाएगी? आप गिनती गिनेंगे तो क्या 13 को ओमिट कर देंगे? नो वन कैन डू दिस. और अगर इम्पैक्ट आना है तो उनके क्या नंबर लिखने से आता है? दिस इज बीइंग शोन हियर. यहाँ पर तो बेटा ऐसा सा ही लग रहा है कि अगर लिख दिया तो कुछ बड़ी भारी अनहोनी होने की संभावनाएं हो सकती है, और लिख कुछ और दिया तो उस संभावनाओं से हम बच गए. ये अपने आप को अपने बोलते हैं वहम में रखना, धोखे में रखने जैसा ही है. बट इट इज देयर एंड वन कांट डिनाई इट. अब जो है उसको आप और हम मना नहीं कर सकते. अब जो वास्तव में 13 नंबर पे आ रहा था उस पे अगर 14 लिख दिया है तो लिख दिया है, और हमें मानना भी पड़ेगा. उस घर को हम नंबर 13 तो नहीं कहेंगे, हाउस नंबर 14 ही कहेंगे. एंड द ओनर लाइक्स इट. ओनर है वो 13 कहलाना पसंद नहीं करता. दैट इज द थिंग. द सुपरस्टिशन threadbare though it has worn is still sufficiently real to enter into the calculations of a discreet landlord in regard to letting qualities of this house, and into the calculations of a hospital as to the curative properties of a vat. Again, marvelous observation which I have already hinted to you. First, must observe this. Threadbare though it has worn. Threadbare though it has worn means what? क्या होता है? देखिए, थ्रेडबेयर मीन्स है एकदम से तार तार हो जाना. सामान्यतया हम फटे हुए कपड़े अवॉइड करते हैं या नहीं करते हैं, या उनको पहनने चले जाते हैं. बच्चे आज बिल्कुल फैशन आ गई है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. थ्रेडबेयर का तार तार होए हुए, फिर भी पहने जा रहे हैं. कंपैरिजन इज देयर विद सुपरस्टिशन. छोड़ेंगे नहीं. अब देखिए, नो डाउट हम नहीं छोड़ रहे या सुपरस्टिशन नहीं छोड़ रहा. पहला तो ये कंसीडरेबल क्वेश्चन. नो डाउट we are not living the same, because superstition is not a living entity. It is merely a false belief. Then try to observe
is still sufficiently real, is still sufficiently real, not imaginary. Is used for what? Superstition. अभी भी लोगों के दिमाग में ये वास्तविक रूप से रहता है, और वास्तविक रूप से रहता है कैसे? To enter into calculations of a discreet landlord in regard to letting qualities of his house. एक बड़ा समझदार जो मकान मालिक है, भूमि भवन का मालिक है, बड़ा सोच समझकर निर्णय लेने वाला व्यक्ति है, उसके दिमाग में ये बातें रहती है कि 13 होने से हो सकता है इसकी जो वर्थ है वो कम हो जाए, दूसरे लोगों के बीच में इसकी जो लोकप्रियता है वो भी कम हो सकती है। सिमिलरली एक बात और देखिए, इनटू द कैलकुलेशन ऑफ ए हॉस्पिटल एज द क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए बेड। हॉस्पिटल वालों के दिमाग में भी ऐसी बात आ सकती है क्या कि 13 नंबर बेड रखने से उस बेड पर आने वाले पेशेंट के उपचार की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। What would you call it? It is there. ये इतने बड़े राइटर ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं। अब ये बातें देखिए, ये बातें हैं अंदरूनी, जो हम, इन्होंने क्या लिखा है? We don't even confess it to ourselves. आदमी अपने आप से ही नहीं मानता, दूसरों के सामने मानने से तो उसकी इमेज खराब होती है। ये पुराने विचारों का व्यक्ति है पर मानता जरूर है। This is hypocritic nature of human being has been put before our eyes. ये हम दिखाने का कुछ प्रयास करते हैं और होते कुछ और है। अब मान रहे हैं तो स्पष्ट नहीं कहेंगे कि मैं अंधविश्वास या मेरा ऐसा मानना है। शो तो सारे ही कैसा करेंगे? अल्ट्रा मॉडर्न होने का, एकदम वैज्ञानिक विचारधारा रखने का, तर्क संगत जीवन पद्धति अपनाने का, पर वास्तविकता कुछ और होती है, और उस वास्तविकता को ही सामने लाने का गार्डिनर ने प्रयास किया है। अब बेड के नंबर का I don't think that anything to do with the curative properties. उपचार करने की पद्धतियों से इसका क्या लेना देना है? बट क्या लिख रहे हैं देखो, in the latter case general agreement would support the concession to the superstition, idle though the superstition is. लेटर केस कौन सा? लेटर मीन्स बाद वाला। बाद वाला कौन सा है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का बेड, ये कह रहे हैं हॉस्पिटल के बेड के संदर्भ में कंसेशन का मतलब क्या है? रियायत। रियायत समझते हो ना? थोड़ा छूट दी जा सकती है। वाई? सुनिए क्यों? Physical recovery is a matter of mind as well as of body, and the slightest shadow on the mind may, in a condition of low vitality, retard and even defeat recovery. ये देखिए, ये रीजन। फिजिकल रिकवरी ठीक होने के लिए जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो बॉडी को तो उपचार मिलना ही है, साथ ही साथ
उसकी मानसिक दशा है वो भी पॉजिटिव होना बड़ा जरूरी है। पेशेंट को ये विश्वास होना बड़ा आवश्यक है कि मैं यहाँ इस हॉस्पिटल से एकदम ठीक होकर जाऊंगा। जो लोग मेरा उपचार कर रहे हैं वो बड़े स्किलफुल हैं और यहाँ पे जो फैसिलिटी उपलब्ध है वो मेरे को ठीक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, खूब पर्याप्त है। तो उसकी रिकवरी होने की चांसेस बड़ी अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। Because he used to come there in low vitality. अरे भाई हॉस्पिटल में एडमिट कोई राजी खुशी तो होता नहीं। लो वाइटलिटी का मतलब क्या है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। व्यक्ति तभी हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत आती है। अब इन्होंने कंसेशन का क्यों कहा है बाय द वे? बिकॉज अगर पेशेंट बेड पे आया, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, दवाइयां अपना काम करेंगी, बट इफ ही ऑब्जर्व दैट he is lying there on bed number 13, अगर पेशेंट बाई चांस ऐसा ऑब्जर्व कर लेता है, देखता है कि मैं 13 नंबर बेड पे मेरे को लेटा दिया, तो हो सकता है कि उसकी मनोदशा बदल जाए, नेगेटिव हो जाए। उसको ऐसा लगने लग जाए कि यही अपशगुन हो गया, मेरे को 13 नंबर बेड पे ला के लेटा दिया, अब मेरे ठीक होने की संभावनाएं बहुत कम है। क्या लिखा है देखो, रिटार्ड एंड इवन डिफीट रिकवरी। रिटार्ड का मतलब कम कर देना, स्लो डाउन कर देना, और कई बार रिकवरी होती ही नहीं। इस कारण, इस मनोदशा के कारण, अगर पेशेंट की मनोदशा, मानसिक अवस्था निगेटिव हो जाती है हॉस्पिटल के बेड पर, तो उसकी रिकवरी उतनी ही अधिक मुश्किल होती चली जाती है। और अगर ऐसा रीजन के कारण, क्या कि बेड नंबर देख कर ही अगर दिमाग की दशा बदल जाए, तो फिर उस बेड नंबर को न रखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, 12 के बाद आप 14 लिखिए, लिखना ही तो है। क्या अंतर आ रहा है? कोई उधार तो लाना नहीं है। 100 की जगह 99 आ जाएगा, 101 की जगह 100 आ जाएगा। आगे से आगे एक एक कम होता चला जाए, वास्तविकता में जो आना था। पर अगर इससे पेशेंट की मानसिक दशा में नकारात्मकता नहीं आती है, तो इसको करने में राइटर बोल रहे हैं कोई हर्ज वाली बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। इस मामले में हम थोड़ी सी रियायत भरा नजरिया रख सकते हैं, सोच सकते हैं। बट इन द केस ऑफ हाउस नंबर, इट इज नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। घर के नंबर के संदर्भ में तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या होना चाहिए। Florence Nightingale's almost passionate advocacy of flowers in the sick bedroom was based on the necessity of the creation of a certain state of mind in the patient. Florence Nightingale कौन है पता है आपको? जिनके जन्म दिवस को नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है, नर्सों का दिन मनाया जाता है, मेल फीमेल सभी। उन्होंने बड़ी पैशनेट मीन्स भावपूर्ण, एडवोकेसी का मतलब वकालत करना, पक्ष लेना। उन्होंने बड़े सलीके से अपनी बात रखी थी। क्या बात रखी थी? इन द sick bedroom was based on the necessity of creation of certain state of mind in the patient.
उन्होंने जो पेशेंट का रूम होता है उसका वातावरण बहुत अच्छा बनाने की वकालत की थी, इसलिए कि पेशेंट की एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड विकसित की जाए, उसकी मनोदशा है उसको सकारात्मक बनाया जाए। उन्होंने ग्रीन कलर का यूज करने को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया कि पर्दे हैं वो ग्रीन हो, फ्रेश फ्लावर्स शुड बी देयर, जिससे फ्रेश फ्लावर्स आर द सिंबल ऑफ लाइफ, जीवन का प्रतीक जो चीजें हैं वो उसके चारों तरफ हो तो उसको एक पॉजिटिव मैसेज मिले और उसमें जीने की चाह अधिक विकसित हो, तो एक अच्छी संभावना बनती है कि वो जल्दी रिकवर कर जाए। वी वुड कंटिन्यू in the next video. I hope you are learning as well as enjoying this superstition. Okay, thank you very much.